आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंड? तो ये तो पता ही है आपको, दोस्त जो अपने लिए अच्छा हो, ठीक है, अपना भला करे, अपने लिए यूज़फुल हो, बेनिफिशियल हो। एंड फो मीन्स जो अपने लिए नुकसानदायक हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यानी ये जो आप पढ़ते हो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआज, ये सब एल्गी, तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियल भी है क्योंकि नेचर ने इनका एक बहुत अच्छा यूज़ बनाया है। एंड दे आर दे हैव अ डिसएडवांटेज ऑल्सो, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे कि बेनिफिशियल कैसे कैसे हैं एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज एक अभी आप देख ही रहे हो, कोरोना है, तो दैट इज़ वायरस इज़ ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि उसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है ना, वी कांट सी इट बाय नेकेड आइज। तो वो अपना फो यानी एक डिसएडवांटेज तो उसका पहले ही हो गया। तो अब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपन एक्चुअली में देख नहीं सकते आई से, ठीक है, या उनको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये माइक्रोस्कोप पे देखने का एक तरीका होता है। प्लेट होती है उनकी एक, उस ग्लास प्लेट होती है जिस पे वो लोग वो चीज़ को रखते हैं एंड देन दे ऑब्जर्व इट विद द माइक्रोस्कोपिक जो लेंस होते हैं उसमें लगे हुए, उससे उसको ऑब्जर्व करते हैं। These observations show that water and soil are fully of tiny organisms। इससे क्या पता चलता है कि वाटर एंड सॉइल इन दोनों में बहुत ज़्यादा टिनी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। आपको पता ही होगा, सुना होगा कि पानी में भी जीव रहते हैं, बहुत सारे कीटाणु होते हैं एक्चुअली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें कहते हैं। डू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। फिर भी लेकिन सारी चीज़ें माइक्रोब्स में नहीं आती हैं। दीज माइक्रोब्स आर स्मॉल इन साइज, पानी वाले अपन आँखों से नहीं देख सकते माइक्रोब्स, ठीक है, इतने बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वो साइज़ में। सम ऑफ दी सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जो ब्रेड पे उगती है अपने, वो थोड़े टाइम बाद दिखने लग जाती है अपन को, ठीक है। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो आप उसको, बहुत ज़्यादा फैल जाएगी तो पूरी ब्रेड पे स्प्रेड हो जाएगी तो दिख भी जाएगी। अदर्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसके अलावा बाकी अपन माइक्रोस्कोप से कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देखे जा सकते। दैट इज़ व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ, यानी बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाएंगे उनको अपन, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं इनके, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बट वो थोड़े से अलग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब कुछ चीज़ें उनके अंदर अलग होगी, बाकी होते वैसे ही। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं, इनकी ग्रोथ कहाँ होती है, किसी की बॉडी के अंदर जाकर, और वो बॉडी कहलाती है होस्ट। जैसे कोरोना वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंटर होके वो इफेक्ट करते हैं, तो अपन उसके लिए होस्ट है, विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो बैक्टीरिया भी के अंदर भी जा सकता है वो, प्लांट के अंदर भी जा सकता है, एनिमल्स के अंदर भी जा सकता है। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड होते हैं। सम ऑफ द वायरसेस, यहाँ नीचे पिक्चर दिखाई गई है आपको, ठीक है। इस पेज पे आपको बैक्टीरिया भी दिखाई गए हैं, एल्गी भी दिखाई गई है, प्रोटोजोआ, फंगी भी दिखाई गई है, और इसके बाद आपको यहाँ पे देखो वायरसेस भी दिखाए गए हैं, ठीक है। इस तरह का इनका कुछ सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉमन एनिमल एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी खांसी, सर्दी, जुकाम जो है ये वायरस से ही होते हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, बहुत सीरियस बीमारी जो बड़ी बीमारियाँ होती है, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होते हैं। डिजीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, दे आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआस। मलेरिया और ये डिसेंट्री किससे होते हैं, प्रोटोजोआस से होते हैं, जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होते हैं, दे आर बैक्टीरियल डिजीजेज। तो इसके बारे में आपने 6-7 क्लास में, छोटी क्लास में आता भी है आपके, और 8th में भी आता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ स्ट्रक्चर्स है, फंगी किस तरह की दिखती है, एल्गी किस तरह के दिखते हैं, बैक्टीरियाज किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। तो जो है, हाँ, तो ये सबके अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं। हर बैक्टीरिया एक अलग दिखता है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग दिखता है एक दूसरे से। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, यानी जैसे अपनी बॉडी में मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन सेल होते हैं, वैसे इनकी बॉडी में एक सिंगल सेल भी हो सकता है। जैसे कुछ एल्गी, प्रोटोजोआ में होता है, बैक्टीरियाज में, और कुछ होते हैं मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, सच एज मैनी एल्गीज और फंगी।
ठीक है। यानी तो कुछ सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा सेल वाले भी हो सकते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, सारे तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाली जगह वहाँ पे भी, हॉट स्प्रिंग्स वाली जगह पे भी, और डेजर्ट्स पे भी जो कि ड्राई प्लेसेस होती है, मार्शी लैंड्स पे भी जो कि वेट एरियाज़ होते हैं। तो सब जगह पाए जाते हैं और सब जगह ये एनिमल्स की बॉडीज़ में ही पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही अलग से ही फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका अपने, सम कुछ इनमें से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल होते हैं, जबकि कुछ हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो बीमारियाँ फैलाते हैं। तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अच्छे हैं, अपने लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग पर्पज़ के लिए। जब दही जमता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो वर्क करता है, तब जाके दही जमता है। ब्रेड में भी यीस्ट होते हैं, वो बैक्टीरिया एक तरीके के बैक्टीरियाज है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और केक में भी, क्योंकि केक में भी वो अपन उसको स्पंज देने के लिए फुलाते हैं, तो वो उसमें भी या तो बेकिंग पाउडर वगैरह लगता है, तो वो चीज़ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे पहले और कहाँ यूज़ आते हैं, बहुत सालों पहले से इस्तेमाल आ रहे हैं अल्कोहल बनाने के अंदर। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, ये और बहुत सी जगह एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में भी काम आते हैं। तो दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट को साफ़ रखने के भी वो काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कहाँ जैसे आपने डिकम्पोजिशन पढ़ा है कि जब वन चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अपन मिट्टी के अंदर दबा के डालते हैं, तो एक्चुअली उसको साफ़ कौन करता है, उसको मैन्योर में कौन कन्वर्ट करता है या एनवायरनमेंट फ्रेंडली कौन बनाता है, तो वो बैक्टीरियाज, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में काम है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसेस, ये सब इनको हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कौन कन्वर्ट करता है, ब्रोक डाउन करता है, बैक्टीरियाज करता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इसके अलावा दवाइयाँ बनाने में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज काम आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और बैक्टीरिया ये अपन ने पढ़ा है, लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में से फ्री नाइट्रोजन ले करके उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल देते हैं, ताकि उसको प्लांट इस्तेमाल कर सके, सॉइल उसको एज अ न्यूट्रिएंट दे सके प्लांट को। तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के काम भी आता है एग्रीकल्चर पर्पज़ में। तो इतने सारे बेनिफिट्स है बैक्टीरियाज वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है, अपन ने पढ़ा है मिल्क से, दूध से दही जो है वो कैसे बनता है, बैक्टीरियाज के थ्रू ही बनता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसकी वजह से ही दही जमता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, यानी मिल्क में वो 100 टाइम्स ऐसे 1000 टाइम्स ग्रो होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो होते रहते हैं और उसको दही में बदल देते हैं। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरियाज के अलावा कहाँ यूज़ आते हैं, चीज़ बनाने में, पिकल्स, अचारों में, बहुत सारे फूड आइटम्स में काम आते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली जो है, एंड भटूरा इज कर्ड। अपन डालते हैं ना, इडली बनाते हैं तो दही डालते हैं, डोसा बनाते हैं तो दही डालते हैं, या बहुत सी चीज़ों में बैटर बनाने के लिए दही का इस्तेमाल होता है, तो वो भी इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर फूलती किस वजह से, इसी से सॉफ्ट हो जाती। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। इसके अलावा बैक्टीरिया और यीस्ट भी डाल सकते हैं, जो कि पिज़्ज़ा बेस में भी डलता है, ठीक है, तो उसमें भी अपन यीस्ट या ऐसे ही कुछ कंपाउंड डालते हैं जिससे कि वो फर्मेंट हो, यानी वो फूल सके, और तभी तो वो स्पंजी और सॉफ्ट होती है। जो समझ में आया, ये बेनिफिट हुआ। ये देखो यहाँ दिखा रखा है, आप जब कोई भी बैटर बनाओ, यानी कोई भी आटा आपने लगा लिया, डो बना लिया, आटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डो,
जो अपन पूरा गूँथ करके पूरा बना के रखते हैं ना, जैसे रोटी बनाते हैं, फिर उसे डो कहते हैं। तो किसी का भी बन सकता है डो, है ना, आटे का भी, मैदा का भी, एनीथिंग। फिर उस डो में आपको क्या ऐड करना है, जो चीज़ें आप डालते हो वो सब तो करना ही है। शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर क्या करते हैं, यीस्ट की तरह काम करते हैं। तो वो उसमें उस बैटर को क्या है, फुला देंगे। तो आप उसको थोड़े 3-4 घंटे रख दो और उसके बाद आप देखो कि वो फूल करके बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये किससे आ जाती है स्पंजीनेस, उनमें एयर भर जाती है बीच में उनके पार्टिकल्स में। ठीक है। तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। तो जो भी गैस है वो उसके बबल्स बन जाते हैं, तो वो बीच बीच में बैटर के अंदर बीच बीच में उस डो में रह जाते हैं। इस वजह से वो फूल जाता है और उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स। यही कारण है कि ब्रेड इन बेकरीज़ वगैरह में, बेकिंग इंडस्ट्री में जो यीस्ट है वो इस तरह से यूज़ आता है। ठीक है। पेस्ट्रीज़, केक्स, ये सब बनाने में भी, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी बेकरी आइटम्स होते हैं वो इसी से बनते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज़ यानी बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे जो है कहाँ यूज़ आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो आता है अल्कोहल बनाने में, वाइन या विनेगर बनाने में। ठीक है। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। इसके लिए यीस्ट को नेचुरल शुगर्स पे ग्रो किया जाता है। ठीक है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक, किससे, बार्ले, वीट, गेहूँ, चावल, इनसे बनती है वाइन, अगर आपको पता हो तो। क्रश फ्रूट जूसेस, ग्रेप्स हुए। ठीक है। तो इन पर क्या है, यीस्ट डाला जाता है जिससे वो नेचुरल शुगर, इन सब चीज़ों में क्या है, नेचुरल शुगर प्रेजेंट है। तो उन नेचुरल शुगर्स पे जैसे ही आप यीस्ट डालोगे तो वो ग्रो करते हैं फटाफट, और जिससे कि वो यूज़ आता है फिर बाद में। ठीक है। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, 500 ml बीकर में आपने पानी से भर लिया 3/4 उसको, फिर शुगर डाली, हाफ स्पून उसमें यीस्ट पाउडर भी डाला, फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया वार्म प्लेस पे, डार्क प्लेस पे रखते हैं, ध्यान देना थोड़ा, वार्म प्लेस पे हीट मिले जिससे। अब आप उसको स्मेल करोगे तो उसमें आपको अल्कोहल की सी स्मेल आएगी, क्योंकि शुगर जो है वो यीस्ट की वजह से किस में बदल गई, अल्कोहल में बदल गई। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये जो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन होता है, इसे ही फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है। तो अपन बैटर, किसी भी इडली, डोसा, इन सब के बैटर में भी अपन फर्मेंटेशन ही करते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। ये F1 में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके, तो इसको ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। इस डेफिनेशंस को मार्क भी कर लीजिएगा, अंडरलाइन भी कर लेना है इसको। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू, ये आपको यहाँ अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।